आज का वीडियो सेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का 5th वीडियो सेशन है। आज के इस वीडियो सेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें से हम केवल दो ही टाइप के इंटीग्रेशन लेंगे, जहाँ पे tan x और sec x का कॉम्बिनेशन आएगा और sin x और cos x का कॉम्बिनेशन आएगा। इनको कैसे सॉल्व किया था वो बताएंगे इसमें। पहला कॉम्बिनेशन है हमारा sec x का और tan x का। जैसे tan x और sec। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन करने के लिए मेथड को समझना कैसे किया जाता है, कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। थोड़ा बहुत मेथड बताए दे रहे हैं। जैसे अब इसमें n एंड m बोथ आर ऑड, दोनों ऑड हो, तो दोनों अगर ऑड होते हैं तो जैसे हम एक एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे करते हैं। 10³ x sec टू द पावर 5x। यहाँ पर 10 के ऊपर जो पावर है वो भी ऑड है और sec के ऊपर जो पावर है वो भी ऑड है, दोनों पावर ऑड हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ज़्यादा मेथड नहीं पढ़ना बुक्स में कि इसमें क्या मेथड लिखा है, क्वेश्चन को करने का तरीका समझना। इसको क्या लिखेंगे, इसको 10² x कर लेंगे, इसको sec टू द पावर 4x कर लेंगे। एक 10x यहाँ से बचाया था, एक sec x यहाँ से बचाया था, इसको इधर लिख लेंगे 10x sec x। अब इसमें क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 10² x, इसको लिख देंगे sec² x इंटू sec² x और 10x sec x dx। बल्कि इसकी नीड भी नहीं, इसको sec टू द पावर 4 ही रहने दो, अंतर नहीं पड़ता इससे। अब यहाँ पे क्या होगा, sec x को t मान लो, तो क्या होगा sec x 10x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, 10² x इज इक्वल टू sec² x माइनस 1। ये हो गया sec टू दी पावर 4x, ये sec 10x sec x dx। अब ऊपर वाले जो सब्स्टिट्यूशन एज्यूम किया वो पूरा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा t² माइनस 1 t टू दी पावर 4 dt। मल्टीप्लाई कर दो, t टू दी पावर 6 माइनस t टू दी पावर 4 dt। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर 7/7 माइनस t टू द पावर 5/5 प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, sec टू द पावर 7x अपॉन 7 माइनस sec टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। sec टू द पावर 5x ज़्यादा ज़्यादा कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा sec² x अपॉन 7 माइनस 1/5 प्लस c। तो जब ये इंटीग्रेशन हमने किया, जब दोनों पावर इसमें ऑड लगी है, पावर हमने थोड़ी छोटी पावर्स ली हैं और बड़ी पावर ले सकते हो, यहाँ पर 5 ले सकते हो। बोथ आर ऑड, पॉजिटिव ऑड होनी चाहिए, तो पॉजिटिव का होना ज़रूरी है। तो कोई भी दोनों अगर ऑड पावर्स हैं तो हम इसको इंटीग्रेशन को इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड में आ रहे हैं। टेन के ऊपर कोई भी पावर हो, sec के ऊपर इवन पावर हो, एनी पॉजिटिव इंटीजर, बट sec m must be positive, m must be positive even integer। अब इसका मतलब ये है कि अगर 10 के ऊपर हम कोई भी पावर लगा दें, लेकिन sec के ऊपर इवन पावर हो, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे हम n से ही एग्जांपल ले लेते हैं, 10 टू दी पावर nx sec टू दी पावर 6x dx। तो 10 टू दी पावर nx हो गया ये, और इसको लिख सकते हैं sec टू दी पावर 4x इंटू sec² x dx। ये बन गया 10 टू दी पावर nx, इसको लिख सकते हैं sec² x होल स्क्वायर x sec² x dx। अब इसको 10 में कन्वर्ट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको।
अब ऐसे इसमें सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10 टू द पावर nx, ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स। अब 10x को t एज्यूम कर लें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सब्स्टिट्यूट कर दो पूरा, t टू द पावर n 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया t टू द पावर n प्लस टी टू द पावर n प्लस 2 डी टी। ये इंटीग्रेशन होगा t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस टी टू द पावर n प्लस 3 अपॉन n प्लस 3 प्लस सी। टी की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू क्या एज्यूम की थी 10x, तो 10 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 x प्लस 10 टू द पावर n प्लस 3 अपॉन n प्लस 3। चाहे तो यहाँ पर 10 टू द पावर n प्लस 1 कॉमन ले लो तो थोड़ा सा आंसर और मॉडिफाई हो जाएगा, बाकी इस आंसर को भी कर सकते हैं। अभी ये जो मेथड बताए हैं यही सेम मेथड कॉट और कॉसिक में भी काम करेंगे। जैसे यहाँ पे कॉट कर दिया जाए और यहाँ पे कॉसिक कर दिया जाए। तो हम इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर बट m मस्ट बी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो यहाँ पे हम चेंज इसमें इसलिए कर रहे हैं कि बता दें सेम चीज़ चलती है। अगर यहाँ कॉट लिख दें और यहाँ कॉसिक लिख दें, क्वेश्चन काट के दोबारा भी कर सकते थे, लेकिन इसलिए इसमें कर रहे हैं कि इसमें समझ में बात आ जाए क्या हो रही है। ये कॉट हो गया, ये कॉसिक हो गया, यहाँ पर ये फिर से कॉसिक हो गया, ये फिर से कॉट लिख देंगे यहाँ पर, ये कॉसिक, ये भी कॉसिक। जो चीज़ पहले कर रहे थे बिल्कुल सेम करना है, बस एक इंटीग्रेशन में नेगेटिव साइन हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ये कॉट 10 की जगह कॉट आता जाएगा, सेक की जगह कॉसिक आता जाएगा। अब 10x t मानेंगे तो 10x को t मानेंगे तो माइनस कॉसिक स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स को t तो माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी। तो बस ये क्या होगा अंतर कि माइनस यहाँ लग जाएगा, बाकी सब कुछ वही सेम चलेगा, माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो आंसर में बस इतना अंतर आएगा, यहाँ कॉट हो जाएगा। तो कॉट और कॉसिक का कॉन्सेप्ट सेम, कॉट कॉसिक का और 10 सेक का कॉन्सेप्ट सेम चलता है, बस एक नेगेटिव का डिफरेंस आता है। तो इसलिए अगर कॉट कॉसिक में क्वेश्चन हो, अभी जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी कॉट कॉसिक चेंज कर सकते हो, यहाँ तुमने चेंज करके बता ही दिया है। इसी का एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं जो कि थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस करने का यही मेथड होता है। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि प्रूफ करने का एग्जाम्पल है। ये 12th बोर्ड में तो डायरेक्ट आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऑप्शन में क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर nx, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर nx dx, ये प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 10 टू द पावर n माइनस 1 x और इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2x dx। अब ये इंटीग्रेशन हमको स्टार्ट करना है, तो इसमें 10 टू द पावर nx हो गया और इसको सेक टू द पावर 0x लिख सकते हैं। तो ये इवन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। वैसे तो उसमें पॉजिटिव इवन लिखा हुआ है, लेकिन 0 भी इवन नंबर होता है, इसलिए इवन वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, 10 की कोई भी पावर और सेक की इवन पावर। तो अब इसमें क्या, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10x ऐसे लिखा, अब इसको लिख देंगे 10 टू द पावर n माइनस 2x और 10 स्क्वायर x ऐसे लिख देंगे, एक 10 स्क्वायर x बाहर ले आए। नॉट दिस कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर n माइनस 2x और दिस कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर x माइनस 1।
Now this become 10 to the power n minus 2x sec square x minus 10 to the power n minus 2 x dx. अब ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो. 10 to the power n minus 2x sec square x dx minus of 10 to the power n minus 2x dx. तो ये तो हमारा पार्ट आ ही गया, केवल फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है. तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करोगे, 10x को t एज्यूम कर लो. तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt. इसको सब्स्टिट्यूट कर दे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, t टू दी पावर n माइनस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर n माइनस 2x dx. This become 10 to the power n minus 1 upon n minus 1 minus integration of 10 to the power n minus 2x dx. वैल्यू लगा दो, 10 to the power n minus 1 upon n minus 1 minus integration of 10 to the power n minus 2x dx. ये प्रूफ हो गया. कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी लिख के आता है, ये वाला. दो तरीके से इसके लिख के आने के तरीके हैं. जैसे इसको आई एन एज्यूम कर लिया, इसको आई एन, तो ये तो सेम रहेगा. इसको लिख देते हैं इसकी जगह आई एन माइनस 2. तो हमको कभी कभी प्रूफ ये करना होता है, आई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 10 टू द पावर एन माइनस 1 एक्स माइनस आई एन माइनस 2. मतलब ये प्रूफ, ये क्वेश्चन दिया होता है. आई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2. कभी कभी क्वेश्चन ये दे दिया जाता है. तो वही सेम चीज़ है, ये आई एन चल रहा था और ये आई एन माइनस 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जब आई एन था तो 10 टू द पावर n था, तो जब n माइनस 2 करेंगे तो यहाँ n माइनस 2 हो जाएगा. तो कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ही पूछा जाता है. तो कन्फ्यूज़न ना हो, सेम क्वेश्चन है, बस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज किया गया. अब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं जिसमें साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन के इंटीग्रेशंस करेंगे. तो इसमें भी वैसे तो 3-4 मेथड हैं इसके, साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन के, लेकिन इसमें एक जो मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हम कई एग्जाम्पल करेंगे, बाकी एक ही एक एग्जाम्पल्स करेंगे. अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स. अब इसमें कई मेथड्स होते हैं, कई रूल्स होते हैं, वो लिख लो. कहते हैं इफ एम इज ऑड एंड एन इज इवन, देन कॉस एक्स इज इक्वल टू टी. Let cos x equal to. Second, if m is even and m is odd, then sin x is equal to t. यहाँ पे सभी पॉजिटिव की बात की जा रही है, पॉजिटिव ऑड एंड पॉजिटिव इवन. इफ m and n both are odd, then let either sin x is equal to t और cos x is equal to t. कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, साइन को रखें या cos को रखें. इसके बाद फोर्थ पार्ट में इफ m and n both are even, देन इसको हम करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. वैसे तो इसका एक मेथड डिमाइवर्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी होता है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट मेथड है, ऑब्जेक्टिव में और एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते. फिफ्थ मेथड, इफ m प्लस n इज इवन नेगेटिव इंटीजर,
देन tan x इज इक्वल टू टी और cot x is equal to t. If this substitution fail, then replace numerators 1 by sin square x plus cos square x and then divide. ये इसके मेथड्स होते हैं. अब अगर ये ध्यान रखो, इवन में ध्यान रखो, जो ऑड होता है उसका अपोजिट वाले को टी माना जाता है. जैसे m ऑड आया यानी sin x की पावर ऑड है तो cos x को टी मान लेंगे. अगर cos x की पावर ऑड है तो sin x को टी मान लेंगे. अगर दोनों ऑड है तो किसी एक को भी टी मान लोगे, दोनों से हो जाएगा. अगर दोनों इवन है तो इसको भाई एग्जाम्पल से करना है, इसको रिड्यूस किया जाता है लीनियर फॉर्म में. और अगर m प्लस n का निगेटिव इंटीजर है तो tan x को टी मानते हैं या cot x को टी मानते हैं. अगर ये सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है तो न्यूमरेटर का जो 1 होता है, क्योंकि जब m प्लस n निगेटिव आएगा तो डिनोमिनेटर में टर्म्स आ जाएंगे, तो न्यूमरेटर में जो 1 होता है उसको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से रिप्लेस करते हैं, डिवाइड करते हैं और इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं. अभी एग्जाम्पल के थ्रू सभी जितने भी इंटीग्रेशन सभी यहाँ बताए हैं मेथड्स, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं. अब इससे पहला एग्जाम्पल इसमें लेते हैं. पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x dx. वैसे तो अंदाज अपने आप ही लग जाता, ना पॉइंट भी याद हो, लेकिन अगर थोड़े बहुत पॉइंट याद रहते हैं तो फिर क्वेश्चंस में हमको टाइम नहीं लगता, सब्स्टिट्यूशन सीधे समझ में आ जाता है और स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. जैसे अब हमारा साइन टू द पावर क्यूब एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x लिया, तो इसमें क्या होता है, हमारा सीधे काम हो जाता है. जैसे हमको मालूम है जिसमें क्यूब होता है उसको अपोजिट वाले को टी मानते हैं, तो इसमें cos x इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x और साइन एक्स डी एक्स. अब ये साइन एक्स डी एक्स हो गया डी टी, तो अब इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस टू द पावर 4x और साइन एक्स डी एक्स. तो इसमें रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर और टी टू द पावर 4 और डी टी. ये कंप्लीट हो गया टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 6 डी टी. इंटीग्रेट कर दे रहे हैं इसको, तो टी टू द पावर 5/5 माइनस टी टू द पावर 6/6 प्लस सी. टी की वैल्यू रख दो कॉस टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस कॉस टू द पावर 6x अपॉन 6 प्लस. यहाँ पे साइन एक्स में माइनस आया था तो माइनस रह गया था, तो माइनस लगा लो इसमें. ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स आया था तो माइनस छूट गया था, लगाने के लिए माइनस लगा लो. अब इससे दूसरा एग्जाम्पल करते हैं. इस एग्जाम्पल में तो खास दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ऐसे दूसरा एग्जाम्पल करते हैं तो कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, इसलिए इन पॉइंट्स को याद रखना थोड़ा हेल्पफुल रहता है. अब ऐसे इंटीग्रेशन मान लो कॉस टू द पावर 7x का आ जाए. अब इसमें क्या होता है, कॉस टू द पावर 7x का इंटीग्रेशन आ गया तो कभी कभार क्या होता है कि हमको अंदाज नहीं लग पाता है क्या करें. अब इसमें जब इवन होता है उसका उल्टा, जिसका जो ऑड होता है उसका उल्टा मान लेते हैं. तो अब इसमें क्या करोगे, साइन एक्स को टी मानेंगे, तो हो गया कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. अब इसमें क्या करोगे, कॉस एक्स कॉस टू द पावर 6x इंटू कॉस एक्स डी एक्स. ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कॉस एक्स डी एक्स. दिस कैन बी टेन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल क्यूब कॉस एक्स डी टी.
अब इसका इंटीग्रेशन ओपन कर दो, तो ये ओपन होकर हो जाएगा 1 माइनस 3t² प्लस 3⁴ माइनस t⁴ 6 dt। इसको इंटीग्रेट कर लो, ये हो गया t माइनस 3t³ 3 प्लस 3t⁵/5 माइनस t⁷7/7 प्लस c। अब t की वैल्यू प्लेस कर दो इसमें, sin x माइनस 3 sin³ x/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 sin⁵x/5 माइनस sin⁷x/7 प्लस c। अब अगर दोनों ऑड पावर हो जाती हैं, अब अगर दोनों ऑड पावर बन जाती हैं, जैसे कि sin³ x cos⁵5x dx, तो इसमें किसी को भी t मान सकते हैं। sin x इजिकल टू टी, तो हो जाएगा cos x dx इजिकल टू, अब इसमें cos x इजिकल टू टी, sin x को t मान लिया तो cos x dx इजिकल dt हो गया। अब ये लिख दोगे sin³ x और ये हो गया cos⁴x इंटू cos x dx। अब वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करनी है, एक स्टेप और लिख देना है sin³ x और ये लिख सकते हैं 1 माइनस sin² x का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सब, t³ 1 माइनस t² का होल स्क्वायर dt, ब्रैकेट ओपन कर दो, t³ 1 माइनस 2t² प्लस t⁴ dt। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो t³ माइनस 2t⁵ प्लस t⁴ dt, इंटीग्रेट कर दो t⁴/4 माइनस 2/6 t⁶ प्लस t⁸/8 प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, sin⁴x/4 माइनस 1/3 sin⁶x प्लस sin⁸8x/8 प्लस c। अब इसी टाइप से अगर दोनों इवन कर दिए जाएं तो फिर क्वेश्चंस बहुत बड़ा हो जाता है, डिफ़िकल्ट तो नहीं होता, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है इसमें। अब ऐसे दोनों इवन कर देते, तो दोनों इवन करने पर जैसे मान लो इसको स्क्वायर कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। अब इवन वाले में पूरा रिड्यूस करना पड़ता है इसको लीनियर फॉर्म में, जब तक लीनियर फॉर्म में नहीं आएगा जब तक ये इंटीग्रेशन फिर नहीं होता है इसमें, अगर दोनों हमारे पास इवन इंटीजर हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, sin² x, जैसे हमने फार्मूले बहुत बार बताए हैं कि sin² x की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 2x/2 और cos² x की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2x/2। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके पूरा रिड्यूस करना पड़ता है, रिड्यूस करके फाइनल आंसर आता है। दिस इज़ 1 माइनस cos 2x/2 और ये हो जाता है 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर। cos इसको लिख देंगे ना cos² x का होल स्क्वायर, तो इसका 1/8 तो बाहर आ जाएगा, ये हो गया 1 माइनस cos 2x और ये हो गया 1 प्लस cos² 2x प्लस 2 cos 2x। यहाँ से 1/4 आ गया, यहाँ से 1/2 बाहर ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, तो 1 माइनस cos 2x माइनस cos² प्लस cos² 2x माइनस cos³ 2x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 cos² 2x dx। और फिर से सब रिप्लेस करना पड़ेगा, 1/8 1 माइनस cos 2x ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/4 4x/2 और cos³ x का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
कॉस क्यूब एक्स का फार्मूला होता है कॉस 3x इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो यहाँ से कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4। तो अब यहाँ पे इसको यूज़ करना पड़ेगा, कॉस 3x लिखा हुआ था तो कॉस क्यूब एक्स को चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस 3 कॉस 2x बाई 4। और इसको फिर से लिख देंगे -2 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 dx। तो ये पूरा लीनियर में रिड्यूस करना पड़ता है, लीनियर में रिड्यूस करने के बाद आएगा। अब इसमें जो जो वैल्यूज़ मिल रही हैं उनको लिखते जाओ। अब इसमें ऊपर से हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं मिल रही हमको आगे। ये हो गया 1/8, ये 1 माइनस कॉस 2x ऐसे ही रहेगा। ये हो गया 1/2 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस कॉस 6x बाई 4 माइनस 3/4 कॉस 2x माइनस ये ना प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर ये प्लस ये एक टर्म छूट गया, इसमें 6 होने चाहिए थे। 1 माइनस कॉस 2x कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस क्यूब 2x और 2 कॉस x का टर्म छूट गया, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 कॉस x और है प्लस 2 कॉस x और है, क्योंकि 3 प्लस आना चाहिए तो 3 माइनस आना चाहिए था। तो 1 2 3 प्लस होगा और 3 माइनस होने चाहिए, तो अंदाज़ा लग जाता है कहाँ गलती हुई है। तो ये हो गया, इसके बाद एक कॉस 2x का छूटा हुआ उसको लिख दो इसके आगे प्लस 2 कॉस 2x। अब एक बार फिर चेक कर लो गलती तो नहीं, क्योंकि गलती होने पे आंसर गलत हो जाते हैं। कॉस 2x ये कॉस स्क्वायर x ये कॉस क्यूब 2x ये प्लस 2 कॉस 2x और माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2x। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x ये 1 प्लस कॉस 4x बाई 4। इस फार्मूले से इसको रिड्यूस कर दिया, कॉस 6x प्लस 3 कॉस 2x अपॉन 4 और माइनस 2 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 और प्लस 2 कॉस 2x। अब इसको ओपन कर रहे तो ये 1 माइनस कॉस 2x हो गया, 1/2 कॉस 4x बाई 2 हो गया, ये माइनस कॉस 6x बाई 4 माइनस 3/4 कॉस 2x, 2 से 2 कट जाएगा ये, तो -1 माइनस कॉस 4x और प्लस 2 कॉस 2x। अब इसको इंटीग्रेट यहीं से भी कर सकते थे, लेकिन इसके बाद अगर इसमें जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको एक साथ ले आओ तो थोड़ी कैलकुलेशन में सिंपल हो जाएगा। अब इसमें कांस्टेंट पहले देख लो 1 है, ये 1/2 है, -1 कट जाएगा तो ये 1/8 हो गया, तो 1/2। अब cos 2x वाला माइनस का cos 2x माइनस का 3/4 cos 2x और प्लस 2 cos 2x। तो यहाँ -1 माइनस 3/4 प्लस 2, तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो -4 -3 प्लस 8, तो 1/8 हो गया, तो प्लस 1/8 cos 2x। अब 4x वाले देख लो तो 4x cos 4x बाई 2 है, वो माइनस का cos 4x है, तो ये हो गया माइनस का cos 4x बाई 2 और माइनस cos 6x बाई 4, तो ये हो गया 1/8। इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2x ये 1/8 साइन 2x अपॉन 2 माइनस साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 6x अपॉन 24 प्लस c। ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन इसका हो गया। अब इसी में यहाँ पर दूसरा मेथड ये कर सकते थे कि जैसे cos क्यूब x आ गया तो अब इसमें sin 2x को t मान के भी कर सकते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। पूरा इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो सीधे इंटीग्रेशन आ जाता है और इस इंटीग्रेशन से हमको आसान पड़ता है।
अब जो फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, फोर्थ पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मेथड। एक बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आते ही हैं, IIT JEE में भी हर साल जो फोर्थ मेथड करने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सब मेथड्स ऐसे अगर नहीं भी मालूम होंगे मेथड तो भी अंदाज़ लग जाता है कि इसमें क्या करना है और सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो फोर्थ मेथड है अगर उसका मेथड नहीं, फोर्थ मेथड जो है अगर उसको नहीं मालूम है तो एग्जामिनेशन में नहीं हो सकता। अब वैसे जनवरी 2020 का जो पेपर आया था IIT JEE मेंस का, उसमें भी क्वेश्चन थे, कई पेपर हुए थे उसमें, एक आध कई में थे कई में नहीं थे। ऐसे ही सितंबर के जो पेपर्स हुए थे उसमें भी इस मेथड के क्वेश्चंस आए थे। तो नॉर्मली ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो आप करने जा रहे हैं। इसके हम कुछ डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर इजी एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाना आसान होता है। जैसे लिखते हैं dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स कॉस टू द पावर 5x dx। डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझा के इजी एग्जाम्पल को फॉलो करना बहुत आसान होता है। इसको लिख सकते हैं dx अपॉन साइन टू द पावर 3/2x और cos to the power 5/2x. Now this can be written as dx upon sin to the power -3/2x और cos -5/2x. तो हो गया -3/2 -5/2, तो हो गया -4। ये निगेटिव इवन इंटीजर हो गया, जो फिफ्थ पॉइंट में बताया था, निगेटिव इवन इंटीजर। अब निगेटिव इवन इंटीजर में 10x को t मानते हैं या cot x को t मानते हैं। तो यहाँ पर वो ये करना ही था कि समझाने के लिए स्टेप लिखा था, इस स्टेप की कोई नीड नहीं है। बस ये ध्यान देख लो कि नेगेटिव इवन इंटीजर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इस इंटीग्रेशन से फिर आते हैं, तो हमको 10x को t मानना है या cot x को t मानना है, तो उसी हिसाब से इसको सेट कर दिया जाता है। जो है मेथड बताने जा रहे हैं, बहुत आसान मेथड वही है, लेकिन इसको आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। अब 10x को t मानना है तो यहाँ पे cos टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई कर दें और cos टू द पावर 3/2 डिवाइड कर दें। cos टू द पावर 3/2 डिवाइड किया और cos टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई किया। अगर cot बनाना हो तो साइन से कर सकते हैं, अंतर कोई नहीं पड़ेगा, सबसे सेम आंसर आएगा। तो ये तो बन गया हमारे पास dx अपॉन 10 टू द पावर 3/2x और ये cos 5/2 और cos 3/2 मिलके बन गया cos टू द पावर 4x। ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो sec टू द पावर 4x हो जाएगा अपॉन 10 टू द पावर 3/2x। अब ये इंटीग्रेशन तो जैसे हमने लिखा वैसे ही समझ में आओगे क्या करना है इसमें। अब इसमें सिंपल सा करने का तरीका क्या है इसका, कि इसमें लिख दो sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10 टू द पावर 3/2। अब एक sec स्क्वायर एक्स को 10 में कन्वर्ट कर देंगे, और 10 टू द पावर 3/2। नाउ 10x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस टी स्क्वायर t टू द पावर 3/2 dt। अब इस इंटीग्रेशन को अलग अलग करके बस इंटीग्रेट करना रह गया। अब सिंपल सा मेथड है, सभी को मालूम होगा कैसे किया जाता है। इसमें यहाँ से हटा रहे हैं इसको, तो ये हो गया t टू द पावर 3/2 1 अपॉन t टू द पावर 3/2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t टू द पावर 3/2। Now this become t to the power minus 3/2 plus t to the power 1/2। अब इसमें इंटीग्रेट कर दो, सिंपल मेथड है इंटीग्रेट करने का। तो ये हो गया t टू पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 और t टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। Now this become 2 t to the power 1/2 plus 2/3 t to the power 3/2। t to the power 1/2 कॉमन ले लो, इससे 2 भी कॉमन ले लो,
तो आ गया 1 प्लस टी अपॉन 3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो टी की वैल्यू कितनी थी, 10x बराबर टी एज्यूम किया था, तो 2 अंडर रूट 10x और 1 प्लस 10x बाई, दिस इज द कंप्लीट आंसर। अब यहाँ पे जब आंसर देखा तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि माइनस का यहाँ पर -3/2 + 1 करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये माइनस छूट गया था। कैलकुलेशन थोड़ी अपने आप भी कर लिया करो, सही है, कहीं गलती हो जाए तो ये हो जाएगा 10x टू दी पावर -1/2, और इसको अपॉन में लिखेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 10x हो जाएगा, और 1 प्लस बाकी सब कुछ सेम है। वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो बाय द वे कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो अपने आप भी सही करना सीखो। बहुत सारे इंटीग्रेशन कर दिए हैं, तो अब हर एक कैलकुलेशन में ज़रूरी नहीं कि कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है, तो थोड़ा सा अपने आप करना सीखो उसको। इसी टाइप के हम कई एग्जाम्पल और ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है sec टू द पावर 4/3 cosec टू द पावर 8/3। sec टू द पावर 4/3x और cosec टू द पावर 8/3x। अब इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो कॉन्सेप्ट अभी बता रहे थे। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos टू द पावर 4/3x और sin टू द पावर 8/3x dx। दिस कैन बी रिटन एज cos टू द पावर -4/3x और sin टू द पावर -8/3x dx। तो अब -4/3 -8/3 को ऐड करेंगे तो -4 आएगा, ये फिर से निगेटिव इवन इंटीजर आ गया, तो इसको हमको फिर से 10x = t में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ से फिर आ जाओ, ये स्टेप तो फालतू लिखते हैं बीच में समझाने के लिए, नेक्स्ट बार से इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। dx अपॉन ये cos टू द पावर 4/3x है, sin टू द पावर 8/3x है। अब हमको 10 बनाना, तो यहाँ पे cos टू द पावर 8/3x से डिवाइड कर दो और cos टू पावर 8/3x से मल्टीप्लाई कर दो। cos टू पावर 4/3 cos टू पावर 8/3 cos टू पावर 4 हो गया, तो cos टू पावर 4x और ये हो गया 10 टू पावर 8/3x। अब फिर से वही सेम मेथड बन गया जो अभी पहले किया, तो बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन चेंज हुआ। sec टू पावर 4x अपॉन 10 टू पावर 8/3x। Now this can be written as sec square x into sec square x dx upon 10 to the power 8/3x। ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10 to the power 8/3x। अब 10x = t, तो sec स्क्वायर एक्स dx = dt। सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस टी स्क्वायर dt अपॉन टी टू द पावर 8/3। इस इंटीग्रेशन को अलग कर लो, 1 टी टू द पावर 8/3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 8/3 dx और dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे पहले इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेट करके केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी रह गई इसमें। अब इसमें वैल्यू इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा टी टू पावर -8/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 - 8/3, तो टी टू पावर -2/3। इंटीग्रेट कर दो, टी टू पावर -8/3 प्लस 1 अपॉन -8/3 प्लस 1 प्लस टी टू पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 प्लस। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देनी वैल्यू को,
ये टी टू पावर कितना हो जाएगा -3 टी टू पावर -5/3 अपॉन 5/3 माइनस लग जाएगा, और ये हो जाएगा टी टू पावर 1/3 और ये हो जाएगा 1/3 प्लस सी। तो ये वैल्यू हो गई -3/5 टी टू पावर 5/3 और +3 टी टू पावर 1/3 प्लस सी। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, -3/5 10x टू द पावर 5/3 +3 10x टू द पावर 1/3 प्लस सी। कैलकुलेशन चेक कर लो, इसमें सही होगी कैलकुलेशन। यहाँ तक ये तो प्लस ही में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो ये आंसर है इसका। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। सब जो एग्जाम्पल ये थर्ड वाला लेने आ रहे हैं, ये भी एग्जाम्पल बोल एक जैसे हैं, लेकिन कई एग्जाम्पल इसलिए कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये एग्जाम्पल है थर्ड पावर ऑफ sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos टू द पावर 14x। ये जो बाहर लिखी होती है उसका मतलब होता है, वैसे मालूम होगा तुम लोग को, जैसे कहीं लिखा हुआ है n लिखा है तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/n। तो जो भी पावर लिखी होती है उसको इस टाइप से, तो ये हो गया sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos टू द पावर 14x होल टू द पावर 1/3 dx। अब इसमें फिर से वही, ये sin टू द पावर 2/3x हो गया और cos टू द पावर 14/3x हो गया। अब इसको लिख सकते हो sin टू द पावर 2/3 cos टू पावर -14/3। अब 2/3 और -14/3 को ऐड करोगे तो -4 आएगा। तो इवन निगेटिव इंटीजर आ गया, वही सेम कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब यहाँ से फिर से हम वही बना लेते हैं 10 sin टू द पावर 2/3x अपॉन cos टू द पावर 2/3x इंटू cos टू द पावर 2/3x अपॉन cos टू द पावर 14/3x। तो ये तो 10 बन गया। ये वाला 10 में कन्वर्ट हो गया, तो ये 10 में कन्वर्ट हो गया जब, तो ये हो गया 10 टू द पावर 2/3x और ये cos टू द पावर 2/3 है, cos टू द पावर 14/3 है, तो अपॉन में आ जाएगा cos टू द पावर 4x dx। अब बिल्कुल सेम फिर से वैसे बन गया cos 10 टू द पावर 2/3x sec टू द पावर 4x dx। ये हो गया 10 टू द पावर 2/3x और इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। Now this become 10 to the power 2/3x और 1 plus 10 square x sec square x dx। 10x is equal to t, तो होगा t टू दी, इसको लिख दें sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो t टू द पावर 2/3 1 प्लस टी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर लो और इसको इंटीग्रेट कर लो। ये हो गया t टू द पावर 2/3 और 2 में 2/3 ऐड होगा, 3 2 6 प्लस 2 8, t टू द पावर 8/3 इंटीग्रेट करोगे तो t टू द पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 और t टू द पावर 8/3 प्लस 1 अपॉन 8/3 प्लस 1। ये कितना हो 3 to 5, तो 3/5 t टू द पावर 5/3 प्लस 8 3 11, 3/11 8 टू द पावर 11/3।
अब इसमें से चाहो तो कुछ कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले सकते हो और t⁵/3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 5/3 निकल जाएगा, तो t² बच जाएगा। t की वैल्यू रख दो 10x होल टू द पावर 5/3 प्लस 1/5 प्लस 10² प्लस c। कोई कैलकुलेशन वगैरह कहीं गड़बड़ हो तो चेक कर लेना, वैसे जहाँ तक सही है फिर भी चेक कर लेना एक बार। तो आज के इस वीडियो सेशन में 10x sec x के कॉम्बिनेशन और साइन और कॉस के कॉम्बिनेशंस बताए हैं। जो इसमें जो लास्ट में बताया है इसका 5th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT JEE के पर्पज़ से भी और एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से भी। अब इसके आगे वाला वीडियो सेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन का होगा। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, जैसे इंटीग्रेशन हमारे डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। किसी में x = cos थीटा, किसी में sin थीटा, किसी में tan थीटा, लाइक वाइज। तो ये नेक्स्ट वीडियो सेशन में बताएंगे।